2 महीने से हम हरास हो रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वजह से। मैं मैजिस्ट्रेट के पास, अपना नायब तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास, पटवारी के साथ इतनी विजिटिंग कर चुका हूँ ना, थक चुका हूँ मैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई मतलब कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया आज तक। आपने जैसे कि देखा मेरी बाढ़ थी, इधर तक लगी हुई है, मेरी फसल लगी हुई है, ठीक है, मलकियत ज़मीन है मेरी, ये मेरे सारे हिस्सेदार खड़े हैं मेरे साथ। तो इन्होंने मेरी बाढ़ उठा दी इधर आके, नाड़ उठाई इधर आके, ठीक है। और जब हमने इनको पूछा कि आपने किसको पूछ के बाढ़ उठाई, बोलते हमारे पास मैजिस्ट्रेट पावर है, हमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। अगर आपके पास हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी तो उसकी कॉपी हमें देना बनती थी, हमें जस्टिफाई करना बनता था, हमें कोई इंटीमेशन लेटर देनी थी डिमार्केशन की कि नहीं देनी थी, विदाउट एनी इंटीमेशन लेटर। ये लोग इधर आके बाढ़ उठाते हैं, ऊपर से हमें धमकियां देते हैं। मैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जाता हूँ, अपना नायब तहसीलदार के पास, उनको पूछता हूँ कि सर आपने इधर आके वारदात की, तो मेरे को मैजिस्ट्रेट का जवाब क्या आता है, नायब तहसीलदार साहब का, शिव कुमार गुप्ता, वो क्या बोलते हैं मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, आई एम ए मैजिस्ट्रेट, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। ये कौन सी लैंग्वेज है? मैं सन्नी शर्मा, पुत्र श्री बोधराज शर्मा, चक लाडगन बजालता का निवासी हूँ। अभी जहाँ हम खड़े हैं इस जगह का नाम मलोड़ जगीर है, यहाँ पे मेरी मलकियत ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे रेवेन्यू ऑफिशल्स के द्वारा 2 महीने पहले कुछ वारदात हुई थी, ठीक है। गलत तरीके से उन्होंने हमारे इधर अपनी मलकियत ज़मीन पे वारदात की थी, ठीक है। 2 महीने से हम हरास हो रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वजह से। मैं मैजिस्ट्रेट के पास, अपना नायब तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास, पटवारी के साथ इतनी विजिटिंग कर चुका हूँ ना, थक चुका हूँ मैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई मतलब कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया आज तक। आपने जैसे कि देखा मेरी बाढ़ थी, इधर तक लगी हुई है, मेरी फसल लगी हुई है, ठीक है, मलकियत ज़मीन है मेरी, ये मेरे सारे हिस्सेदार खड़े हैं मेरे साथ। तो इन्होंने मेरी बाढ़ उठा दी इधर आके, नाड़ उठाई इधर आके, ठीक है। और जब हमने इनको पूछा कि आपने किसको पूछ के बाढ़ उठाई, बोलते हमारे पास मैजिस्ट्रेट पावर है, हमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। अगर आपके पास हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी तो उसकी कॉपी हमें देना बनती थी, हमें जस्टिफाई करना बनता था, हमें कोई इंटीमेशन लेटर देनी थी डिमार्केशन की कि नहीं देनी थी, विदाउट एनी इंटीमेशन डिमार्केशन लेटर की, विदाउट एनी इंटीमेशन लेटर। ये लोग इधर आके बाढ़ उठाते हैं, ऊपर से हमें धमकियां देते हैं। मैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जाता हूँ, अपना नायब तहसीलदार के पास, उनको पूछता हूँ कि सर आपने इधर आके वारदात की, तो मेरे को मैजिस्ट्रेट का जवाब क्या आता है, नायब तहसीलदार साहब का, शिव कुमार गुप्ता, वो क्या बोलते हैं मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, आई एम ए मैजिस्ट्रेट, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, पब्लिक के नौकर हैं, और ऊपर से आप मलकियत ज़मीनों के ऊपर कब्जा कराओगे किसी दूसरे बंदे का पैसे खा के, और जो जिस बंदे की मलकियत ज़मीन है उसको आप वो करोगे, हरास करोगे। ये कौन सा कानून है? मैं तहसीलदार साहब के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं मुझे हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, डीसी मैडम की डायरेक्शन है। डीसी मैडम बड़ी सख्त स्वभाव की है, अगर आपने वहाँ से बाढ़ लगाई फिर से जो हमने बाढ़ उठाई है तो आपके ऊपर FIR लग जाएगी, 1 लाख रुपया आपका ज़मानत का लगेगा हाई कोर्ट का। क्या हाई कोर्ट आप लोगों को ये बोल रहा है कि आप मलकियत ज़मीनों के ऊपर जाकर कब्जे करा दो? हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स था, आपके पास अगर कोई प्रूफ था, तो वो प्रूफ हमें पहले देना था, आपने पहले सेटिस्फाई करना था, उसके बाद आपने कार्रवाई करनी थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप नौकरियां कर रहे हो किसी को भी हरास कर दोगे। हैं, पटवारी साहब को फ़ोन करते हैं, ये हमारे पंच साहब हैं वार्ड नंबर 6 के, ये पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने 1000 फ़ोन कर दिए आज तक पटवारी को। पटवारी बोलता है मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। मैंने विद प्रूफ सब कुछ रखा है सर, मैंने ये लेटरें मार्क करा के रखी हैं तहसीलदार साहब से, 2 मंथ हो गए अपना लेटरें मार्क कराए हुए, लेकिन इनका पटवारी आज तक मेरे को नहीं मिला। उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमने RTI फाइल की, RTI का जवाब कितने दिनों में आता है? RTI का जवाब आता है सर विदिन मंथ, हैं, विदिन 15 डेज, जो भी 2 महीने के बाद RTI का जवाब दे रहे हैं। 2 महीने जो मैंने लेटरें मार्क कराई हैं सर, ये देखो, ये 12 तारीख को करवाई थी, 12/1 को, ठीक है। आज तक पटवारी साहब नहीं मेरे को मिले, ठीक है। और ये मैंने सारा जो भी पोस्टल आर्डर थे इनके साथ मैंने लगाए हुए हैं विद प्रूफ। ये मैंने दूसरी लेटर मार्क करवाई, ये देखो 21 को करवाई थी, आज तक इसका कोई मतलब कि हमें कोई वो नहीं मिला, डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। और जो हमने RTI फाइल की थी सर, सबसे अफसोस की बात ये है, हमारे तहसीलदार साहब जूनियर स्केल ऑफिसर है, ठीक है, और उन्होंने मेरे को जो रिप्लाई दिया RTI का सर, बड़ा मेरे को पढ़ के बड़ी मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, अफसोस हो रहा है मेरे को। उसमें लिख रहे हैं कि आपने कोई नेसेसरी आपने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी, जबकि मैं अभी आपको RTI भी दिखाता हूँ, उसमें हमने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ये सर हमने RTI लगाई थी, हमने इसमें ये बोला था कि 41 नंबर की जो भी आपने यहाँ पे मलोड़ी में डिमार्केशन की है उसकी हमें
प्रूफ कॉपी दी जाए, आपने कौन सी डिमार्केशन किस कानून के तहत आपने की, उसका हमें प्रोवाइड की जाए सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन ये लोग नहीं हमें दे पाए, ये लोग हमें उल्टा हरास करते हैं। और तहसीलदार साहब मेरे को बोलते हैं कि आपके ऊपर FIR लग जाएगी। नायब तहसीलदार साहब मेरे बड़े भाई साहब जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। सर ये कहाँ का कानून है? मैं DC मैडम से ही रिक्वेस्ट करूँगा, सर मैं पीसफुली प्रोटेस्ट है हमारा, मेरे सारे हिस्सेदार मेरे साथ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनको मेरी प्रार्थना है, मैडम आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, आपका नाम ले लेके ये लोग हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप कहाँ सोए हो? कोविड चल रहा है, DC ऑफिस में जाओ, अंदर नहीं जाने देते। मैडम कोविड के तो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई, कम से कम एडिशनल DC साहब के पास भी गए थे, सतीश शर्मा जी के पास, वो बोलते हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी, सर देखूंगा, लेटर दे दो। लेटर दिए हुए 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। सर इतना क्यों सोया रेवेन्यू डिपार्टमेंट? सर मैं कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू शाइलिन काबरा जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर इस मैटर को देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक कमीशन बिठाया जाए कि क्या हुआ है यहाँ, क्या नहीं हुआ है। अगर ये बंदे इसमें दोषी हैं तो इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये थोड़ी मतलब है ये कुर्सियों पर बैठे हैं हमें हरास करें। मेरे को बोलता है मैं मैजिस्ट्रेट हूँ। सर हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी कहीं सोशल सर्विस कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, किसी अपना चैरिटी स्कूल में मैं भी सेवा कर रहा हूँ। अगर हम कुर्सी पे बैठ के किसी को दाड़े मारने लगे कैसे चलेगा? नहीं मानी जा रही। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, सर सीधी सी बात है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले बजालता में प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने सभी ने देखा, पीसफुली प्रोटेस्ट था। हम वैसे ही रोड जाम करा देंगे, ठीक है, इनके खिलाफ। और नायब तहसीलदार और पटवारी, स्पेशली इन दोनों बंदों के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रणव देव सिंह पटवारी, नायब तहसीलदार शिव कुमार गुप्ता, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलरेडी करप्शन केसेस में चल रहे हैं ये, क्यों नहीं आप इनके ऊपर एक्शंस लेते हो? हमारे लोग अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये लोग लेने वाले हैं उनको गलत रास्ते पे। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें अच्छे तरीके से, हमारे लोग गलत जा ही नहीं सकते। क्यों जाएंगे हमारे लोग गलत कराने वाले ये लोग हैं, सिर फटाने वाले ये लोग हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो मैं रोड जाम कराऊंगा। ये आज मेरे हिस्सेदार हैं, मेरे गांव वाले भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है। गवर्नर साहब से भी मैं अपील करूंगा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं गवर्नर साहब, डिजिटल हम कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं डाटा को। क्या करोगे डिजिटलाइज आप डाटा को? बेड़ा गर्क कर रहे हो आप लोगों का। क्या कर रहे हो आप? कुर्सियों के पास चेयर पर आप मज़े कर रहे हो। आप इन लोगों को पूछ नहीं सकते। FC साहब को मैंने लेटर मूव किया है, डिब काम को मैंने लेटर मूव किया है, नो रिस्पांस, नेगेटिव रिस्पांस। सर अफसोस की बात, अफसोस से कहना पड़ रहा है आज। सर मैंने मीडिया नहीं करना था सर, मजबूर होके किया सर। मेरे हिस्सेदारों ने बोला मेरे को कि मीडिया करो, हम आपके साथ हैं। ये लोग हरास क्यों कर रहे हैं हमें, इस चीज़ का हमें जवाब। और बिक्की कुमार जो दलाल है पटवारी के साथ, कुछ लैंड ग्रैबरों ने उसके साथ रखा है पटवारी के साथ, मैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। वो रेवेन्यू ऑफिशियल थोड़ी था, उसने मेरी बात उठाई, पटवारी और नायब तहसीलदार ने साथ में होकर उठवाई। तहसीलदार साहब को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, सजेशन भी दे रहा हूँ। सर इन लोगों को मत पालो, हमारे इधर कत्लेआम हो जाएगा आपकी वजह से। आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास पावर है, यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू, यू शुड डू इन फेवर ऑफ लॉ, नॉट इन आउट ऑफ लॉ। गैर कानूनी कुछ भी नहीं होने देंगे सर, जो मर्जी हो जाएगा सर, जैसे मर्जी आ जाओ। फिर अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला, फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा, देंगे सर, कोई बात नहीं, हमारे पर कार्रवाई होगी, सह लेंगे। लेकिन कोर्ट किसी को ये नहीं बोलता सर कि आप मलकियत ज़मीनों पे कब्ज़ा करो। बस आपको पता चल गई सारी क्या है, क्या मसला क्या नहीं है। अब आप इस जगह को देखो, रेवेन्यू पहले क्लेम बनाया, इस जगह का कितना क्लेम बनता है 2 महीनों से। एग्रीकल्चर लैंड है मेरी, उजड़ी है, और इन्होंने उजाड़ी है तीनों ने, तहसीलदार, नायब और पटवारी तीनों ने उजाड़ी है। इस एग्रीकल्चर लैंड का पहले क्लेम बनाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो पटवारी, नायब और तहसीलदार तीनों, गवर्नमेंट जब ये कर्मचारी हमारे साथ जब धोखा करते हैं तो सीधे तौर पर चपेट मारते हैं मुंह पर, लेकिन जब फैसले की बात आए तो रेवेन्यू प्रोसीजर बताता है हमें, प्रोसीजर के तहत चलना। RTI लगाई है तो अपील भी करना पड़ती है अगर जवाब गलत आता है। मुझे कोई प्रोसीजर नहीं पता, पहले मुझे इन तीनों का प्रोसीजर बताया कि ये कौन सा प्रोसीजर लेके मेरी ज़मीन में पैर रखा, क्यों आए, कैसे आए, कौन सा लॉ था, कौन सा कानून था, ये बात मुझे बताएं। मैं प्रोसीजर लेके नहीं चलूँगा, ठीक है, मैं प्रोसीजर लेके नहीं चलूँगा। पहले इन तीनों का प्रोसीजर मेरे सामने होना चाहिए। मैं सीधा गवर्नर को लिख रहा हूँ, मैं RTI का, मैंने 5 RTI लगाई हैं इन पर, 5, मैं 5 का एक शब्द का जवाब लूँगा मैं इनसे।
और मैं गवर्नर को लिखूंगा सीधे एलजी को, मैं उनसे जवाब मांगूंगा, वो मांगेंगे इनसे, जैसे मर्जी दें। प्रोसीजर मुझे भी नहीं पता, अगर इनको नहीं पता मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और सीधे पीएम को मैं डाल रहा हूँ, पीएम सेल में इनकी हर करतूत जो उन्होंने मेरे साथ की है। 15 दिनों के बाद मैं मेल डालता हूँ, कहते ना करते करते अभ्यास जड़मती हो सुजान, कभी ना कभी नंबर तो आएगा, जब नंबर लगेगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे ज़मीनों पर कब्जा करवाते हैं कैसे नहीं। और करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इंक्वायरी हो, कमेटी बनाया जाए, जाँच करवाई जाए हाई लेवल से। इन तीनों बंदे नहीं चाहिए। हर बंदा प्रदर्शन करता है कि करप्ट इंसान को उठाओ, ट्रांसफ़र करो। मैंने लेटर लिखी हाई कमांड को कि जब तक मेरा फैसला हो, ये तीनों बंदे ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। ये समाज के दुश्मन हैं, किसी का भी गरीब का पेट काट सकते हैं, गला काट सकते हैं, गला काटा है उन्होंने मेरा। ये तीनों ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। मैंने हाई कमांड को लिख दिए लेटर। ये अपील है प्रशासन से कि हमारा फैसला कराया जाए जल्द से जल्द। अगर फैसला नहीं होता, आज ये जगह पर मेरे हिस्सेदार हैं, कल रोड पर होंगे। वहाँ रोड बंद होगा, मेन हाईवे बंद होगा, सब आएंगे मुझे पूछेंगे, इसलिए वहाँ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। कमेटी का गठन करो और तीनों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। तीनों बंदों की ट्रांसफ़र नहीं होनी।